नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रफ्तार प्रतियोगिता के बारे में। तो रफ्तार प्रतियोगिता जो कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की पढ़ने की क्षमता को जांचने के लिए आयोजित की जानी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर कार्य किया जा रहा है, जो बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस मिशन में पढ़ने की दक्षताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही रफ्तार प्रतियोगिता का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के प्रवाह और समझ के साथ पढ़ने की जांच करना व उन्हें इसके लिए प्रेरित करना है। इस प्रतियोगिता में स्कूल से लेकर राज्य स्तर तक छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। शिक्षकों की भी सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। अब हम जान लेते हैं कि इन प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न स्तर क्या रहेंगे व उनकी तिथियां किस अनुसार रहेंगी। तो विद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से 22 सितंबर के बीच करवानी होंगी। इसके पश्चात क्लस्टर स्तर पर 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच, खंड स्तर पर 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच और जिला स्तर पर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच। इसके पश्चात अंत में राज्य स्तर पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। साथ ही ये प्रतियोगिताएं न केवल बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाएंगी, बल्कि उनकी पढ़ने की क्षमता का आकलन करने में भी मदद करेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रतियोगिताएं कैसे करवानी है, इनका उद्देश्य क्या है और शिक्षकों की इसमें क्या भूमिका रहेगी। जैसा कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, कक्षा 1 के लिए आपको 2 प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी होंगी। 30 शब्दों का पठन और दूसरी है विभिन्न जानवरों और वस्तुओं पर चर्चा। तो इन दोनों प्रतियोगिताओं के लिए आपको क्या क्या मानदंड रहेंगे वो दिए गए हैं। अधिकतम अंक आप कितने रखेंगे वो दिए गए हैं और जो आपको बच्चों को स्कोरिंग करनी होगी प्रत्येक प्रतियोगिता की वो किस अनुसार करनी है, वो आपको स्कोरिंग ब्रेकडाउन दिया गया है। इसके पश्चात कक्षा 2 के लिए आपको 3 गतिविधियां दी गई हैं जिनकी आपको प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी है। पहली है कहानी के 45 शब्दों का पठन, दूसरी प्रतियोगिता रहेगी छोटी कहानियों का रिले पठन और तीसरी रहेगी गति के साथ बोलने में कठिनाई पैदा करने वाले शब्द, वाक्य या फिर टंग ट्विस्टर। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए आपको जो है इसी क्रम में 3 प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होंगी, जो कि हैं कहानी के 60 शब्दों का पठन, छोटी कहानियों का रिले पठन और तीसरी प्रतियोगिता रहेगी गति के साथ बोलने में कठिनाई पैदा करने वाले शब्द, वाक्य या टंग ट्विस्टर। इसके बाद अगर हम बात करें कक्षा 4 और 5 की, तो कक्षा 4 और 5 के लिए आपको इन दोनों कक्षाओं के लिए ही 4 गतिविधियों की प्रतियोगिताएं करवानी होंगी, जो कि कक्षा 4 के लिए पहली रहेगी कहानी के 70 शब्दों का पठन, दूसरी प्रतियोगिता होगी छोटी कहानियों का रिले पठन, कक्षा 4 के लिए तीसरी प्रतियोगिता होगी मजेदार उल्टा पठन और चौथी प्रतियोगिता रहेगी गति के साथ बोलने में कठिनाई पैदा करने वाले शब्द, वाक्य या टंग ट्विस्टर। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए भी आपको 4 प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होंगी। पहली प्रतियोगिता रहेगी कहानी के 90 शब्दों का पठन, दूसरी प्रतियोगिता होगी छोटी कहानियों का रिले पठन, तीसरी प्रतियोगिता रहेगी मजेदार उल्टा पठन और चौथी प्रतियोगिता होगी गति के साथ बोलने में कठिनाई पैदा करने वाले शब्द, वाक्य या टंग ट्विस्टर, जो कि बच्चे को 7 बार बोलने होंगे। ये टंग ट्विस्टर अध्यापक एक बार बोलकर बच्चों को बता देगा। उन्हें अच्छे से समझ आ जाने के पश्चात वो प्रत्येक विद्यार्थी को इन टंग ट्विस्टर को 7 बार बोलने के लिए कहेंगे और उसी के आधार पर उनका आकलन करेंगे। इसके पश्चात हमारे शिक्षकों के लिए भी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जो कि क्लस्टर स्तर पर की जाएंगी। तो शिक्षकों के लिए भी 4 तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। जो पहली प्रतियोगिता हमारी रहेगी वो होगी लंबी कहानी या कविता के 140 शब्दों का पठन, दूसरी प्रतियोगिता रहेगी क्लस्टर स्तर पर उपन्यास का रिले पठन, तीसरी प्रतियोगिता होगी मजेदार उल्टा पठन और चौथी प्रतियोगिता रहेगी गति के साथ बोलने में कठिनाई पैदा करने वाले शब्द, वाक्य या टंग ट्विस्टर। तो इस तरह से ये सभी प्रतियोगिताएं हमें कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के साथ विद्यालय स्तर पर करवानी होंगी। उनमें जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें आप क्लस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजेंगे और प्रत्येक विद्यालय से अध्यापक जो है क्लस्टर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऊपर जो सभी क्लास वाइज कॉम्पिटिशन्स या प्रतियोगिताएं हमने बात की, उनमें आपको 2 नाम दिखाई दिए होंगे
रिले पठन और मजेदार उल्टा पठन, ये हमें किस तरह से करवाने होंगे। तो अगर हम बात करें रिले पठन की, तो रिले पठन करवाने के लिए आपको अपनी कक्षा को समूह में विभाजित करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कक्षा में कुल 20 विद्यार्थी हैं, तो आप 4-4 विद्यार्थियों के 5 समूह बनाएंगे। फिर कक्षा स्तर के अनुसार कहानी का चयन करके सबसे पहले आप समूह 1 को पढ़ने को कहेंगे। तो समूह 1 का जैसे कि पहला बच्चा है वो पहला वाक्य पढ़ेगा, दूसरा बच्चा दूसरा वाक्य पढ़ेगा, तीसरा बच्चा तीसरा वाक्य और चौथा बच्चा चौथा वाक्य पढ़ेगा। फिर इसके बाद आप दोबारा से शुरू करेंगे कि समूह 1 में जो पहला बच्चा है वो 5वां वाक्य पढ़ेगा, दूसरा बच्चा 6ठा वाक्य और तीसरा बच्चा 7वां वाक्य। इसी तरह से यह क्रम कहानी खत्म होने तक चलता रहेगा। और आप जो है इन सभी बच्चों को अलग अलग उनका आकलन जो है वो आप अपने रिजल्ट शीट के अंदर नोट कर लेंगे, जो आपके मापदंड दिए गए होंगे उसके अनुसार। आपको ध्यान यह देना होगा कि रिले पठन की गतिविधि आपको समूह में ही आयोजित करनी है, लेकिन विद्यार्थियों का आकलन जो है वो आप उनके अलग अलग स्तर के अनुसार ही करेंगे। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कि मजेदार उल्टा पठन की गतिविधि किस तरह से करनी होगी, तो बच्चों को कक्षा स्तर के अनुसार आप सामग्री दे देंगे पढ़ने के लिए और उसके पश्चात उन्हें जो है शब्द दर शब्द उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कहेंगे। ध्यान दें कि बच्चे को वो पैराग्राफ नीचे यानी कि बिल्कुल लास्ट से शुरू करना होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वाक्य है, एक बिल्ली के 4 बच्चे थे, तो इस वाक्य को उल्टा पठन के अंतर्गत इस तरह से पढ़ा जाएगा, थे बच्चे 4 के बिल्ली 1। तो इसी तरह से पूरा पैराग्राफ जो आप बच्चे को उल्टा पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो चलिए अब अगर हम आकलन की बात करें, तो सभी कक्षाओं के लिए लगभग स्कोरिंग या आकलन की प्रक्रिया एक जैसी ही रहेगी। आप केवल ये ध्यान देंगे कि किस कक्षा के लिए कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है और उनमें अधिकतम अंक आपको कितने में से देने हैं। तो इसी को थोड़ा समझने के लिए हम कक्षा 4 के लिए जो आकलन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। कक्षा 4 के लिए पहली गतिविधि या प्रतियोगिता जो होगी वो होगी कहानी के 70 शब्दों का पठन। तो इसके लिए जो कक्षा के अध्यापक हैं वो बच्चों के स्तर के अनुसार किसी भी एक कहानी का चयन कर लेंगे और उसके 70 शब्दों तक का आप नोट कर लेंगे कि वो कहाँ खत्म हो रहे हैं। इसके पश्चात आप एक एक बच्चे को जो है वो कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे और बच्चा जिस दौरान पढ़ रहा होगा आप मानदंडों के अनुसार उसे अंक देते जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आपको 3 चीजें देखनी होगी। जब बच्चा कहानी पढ़ रहा होगा तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ाई के दौरान उसका प्रवाह कैसा है, तो उसके लिए आप उसे 10 में से नंबर देंगे। उसका उच्चारण कैसा है, उसके लिए आप उसे 10 में से नंबर देंगे। और जो कहानी बच्चा पढ़ रहा है उसमें उसकी समझ कितनी बन पा रही है, उसके लिए भी आप उसे 10 में से नंबर देंगे। अब ये जो 10 में से आप नंबर देंगे वो किस तरह से देंगे। अगर बच्चा मान लीजिए 1 या 2 गलतियां करता है तो आप उसे 9 से 10 नंबर देंगे। 3 से 4 गलतियां करता है अगर वो पढ़ते समय तो आप उसे 7 से 8 नंबर देंगे। 5 से 6 गलतियां करता है तो 5 से 6 नंबर। अगर 6 से ज्यादा गलतियां करता है या 30% से भी बिल्कुल कम उसे समझ आ रहा है या वो सही से उच्चारण कर पा रहा है तो आप उसे 0 से 4 के बीच में नंबर देंगे। तो इस तरह से आप जो है पहली प्रतियोगिता का आकलन कर लेंगे, उसकी स्कोरिंग नोट कर लेंगे। इसके साथ ही आपको इन सभी प्रतियोगिताओं में समय सीमा भी अवश्य ध्यान रखनी होगी। जैसे कि आपको कहानी के 70 शब्दों का पठन जो ये प्रतियोगिता करवाएंगे, इसमें आप प्रत्येक बच्चे को केवल 1 मिनट का ही समय देंगे। आप 1 मिनट के अंदर टाइमर लगाएंगे और 1 मिनट के अंदर बच्चा जितनी कहानी या जितने शब्द जहां तक पढ़ पा रहा होगा आप उसी के अनुसार उसे स्कोरिंग देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें छोटी कहानियों का रिले पठन, तो ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये प्रतियोगिता या ये गतिविधि जो है हम समूह में आयोजित करेंगे। बच्चों के समूह बनाएंगे और जैसे कि पहले समूह के सभी बच्चों को लाइन वाइज एक एक वाक्य पढ़ने के लिए कहेंगे और जब तक वो कहानी खत्म नहीं हो जाएगी वो बच्चे एक एक करके एक एक वाक्य को पढ़ते जाएंगे। तो इसमें भी आपको ये गतिविधि ग्रुप में समूह में करवानी है, लेकिन जो बच्चों का आकलन है वो आप अलग अलग ही इंडिविजुअल बच्चे का आकलन ही करेंगे और उसी के अनुसार उन्हें 10-10 में से आप नंबर देंगे।
तो इसमें भी आप जो है रिले पठन में भी आप बच्चे के प्रवाह, समझ और उच्चारण के आधार पर उसे 10-10 में से नंबर देंगे। इसके बाद मजेदार उल्टा पठन, ये एक एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग ही प्रतियोगिता करवाई जाएगी। तो इसमें जो है आप 2 मानदंडों के आधार पर बच्चे को नंबर देंगे, जैसे कि प्रवाह के आधार पर और समझ के आधार पर। तो इन दोनों मानदंडों के आधार पर आप बच्चे को 10-10 में से नंबर देंगे और कितनी स्कोरिंग आपको किस तरह से देनी होगी वो आपको आगे इसमें दिया गया है। इसके साथ जो लास्ट प्रतियोगिता आपको कक्षा 4 के लिए करवानी होगी वो है टंग ट्विस्टर की। तो इसमें अध्यापक जो है टंग ट्विस्टर कोई भी कक्षा स्तर के अनुसार चुनेंगे। वो टंग ट्विस्टर आप 1 या 2 बार सभी बच्चों को बोलकर बता देंगे और उसके बाद एक एक बच्चे को वो टंग ट्विस्टर आप 7-7 बार बोलने के लिए कहेंगे। जब बच्चा उस टंग ट्विस्टर को बोल रहा होगा तो आपको 2 मानदंडों प्रवाह और स्पष्टता और उच्चारण, इनके आधार पर आपको बच्चे का आकलन करना होगा और उसे 10-10 में से नंबर देने होंगे। तो इस तरह से है आप इन सभी गतिविधियों या प्रतियोगिताओं को अपनी कक्षाओं में आयोजित करेंगे और दिए गए निर्देशों के अनुसार बच्चों का आकलन करेंगे। अब आपके उदाहरण के लिए आपके साथ हम एक आकलन शीट भी साझा कर रहे हैं, जैसे कि जो हमने कक्षा 4 के लिए ही बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी कक्षाओं के लिए आकलन शीट प्रोवाइड करवाएं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम आपको जो है सभी कक्षाओं के लिए आकलन शीट बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। तो कक्षा 4 के लिए जो हमने आकलन शीट बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने चारों गतिविधियां ली हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों के नाम लिख लेंगे, क्योंकि हमें एक एक विद्यार्थी का आकलन जो है यहाँ इस शीट पर दर्ज करना होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों के नाम दर्ज कर लेंगे। ऊपर आप चारों गतिविधियों के नाम दर्ज करेंगे और नीचे जो उनके मानदंड दिए गए हैं वो आप लिख लेंगे। तो इसमें आप सभी प्रतियोगिताओं में समय सीमा का अवश्य ध्यान रखें। ये सारी जो निर्देश हैं, ये सारी गाइडलाइंस आपको विभाग द्वारा जो पत्र भेजे गए हैं उनमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इन पत्रों के लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप इस आकलन शीट के आधार पर अपनी कक्षाओं के लिए उनका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। फिर आपको इन सभी गतिविधियों का टोटल रिजल्ट जो है वो निकालना होगा। टोटल मार्क्स करने के बाद जैसे ही आपकी कक्षा का रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो आप इन सभी विद्यार्थियों में से टॉप 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेंगे और उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालेंगे। और जो आपके कक्षावार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट्स निकलेंगे उन्हें आप जो है क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आगे भेजेंगे। फिर क्लस्टर स्तर पर प्रोग्राम्स या प्रतियोगिताएं आयोजित करने के बाद वो बच्चे आगे खंड स्तर पर भाग लेंगे, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। तो इस तरह से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।